औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार फिर आप लोगों का खैर मकदम है हमारे इस्लामी बातें चैनल में, और मैं हूं आपका मेज़बान सैयद असग़र अली नक़वी। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप हमारे क्लिप्स को पसंद कर रहे होंगे और इसे दूसरों को भी शेयर कर रहे होंगे। इसी तरीके से शेयर करते रहिए ताकि अच्छी बात और बेहतरीन बातें लोगों तक पहुंचती रहें और दुनिया में अच्छाइयों का बोलबाला हो। गुजारिश करना चाहूँगा उन लोगों से जो हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बेहतरीन और अच्छी वीडियोस आप हजरात तक सबसे पहले पहुंच जाए। आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज एक ख़ास टॉपिक पर मैं आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाजिर हुआ हूं और वो टॉपिक है मस्जिद। देखिए, इस्लाम में इससे पहले कि मैं आपके सामने इस टॉपिक पर कुछ अर्ज़ करूं, कुरान की एक आयत को आपके सामने कोट करना चाह रहा हूं कि कुरान मजीद में इरशाद हुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमना बिल्लाह व बिल आखिर व अकाम सलात व आता ज़कात वलम यख्शा इल्लल्लाह। कुरान मजीद की यह करीमा है जो मस्जिद के सिलसिले में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाई है कि सबसे पहले इरशाद हो रहा है कि इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह, कि बेशक मस्जिद को वही लोग बनाते हैं और वही लोग आबाद करते हैं कि मन आमना बिल्लाह। पहली सिफत उन लोगों की ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और दूसरी सिफत ये है कि वह बिल आखिर, और इसी तरीके से अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ वो आखिरत पर भी ईमान रखते हैं, क़यामत पर भी ईमान रखते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जिस दिन पूरी कायनात ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी और इंसानों को उसके अच्छे या बुरे अमाल की सज़ा या जज़ा दी जाएगी। उसके बाद परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि वह अकाम सलात व आता ज़कात, और वो लोग कायम करते हैं कि जो नमाज को कायम करते हैं, नमाज बर्पा करते हैं और ज़कात देते हैं। और फिर उसके बाद आखिर में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया कि वलम यख्शा इल्लल्लाह, और मस्जिद को वो लोग आबाद करते हैं कि जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते हैं। तो ये एक आय करीमा है जो मैंने आपके सामने पेश किया कि परवरदिगार आलम ने उन लोगों की सिफात को इस आय करीमा में बयान किया है कि जो लोग मस्जिद को आबाद करते हैं या मस्जिद को बिना करते हैं। देखिए, मस्जिद आलम इस्लाम में एक मस्जिद को मरकज़ियत हासिल है, यानी मस्जिद वो सेंटर पॉइंट है, मस्जिद वो नुक्ता है कि जिस पर तमाम मुसलमान को जमा होने के लिए कहा गया है। और सदर इस्लाम से अगर आप देखें तो मस्जिद ही वो जगह है कि जहाँ पर तमाम अहम जो भी प्रोग्राम्स होते रहे हैं सदर इस्लाम से लेकर आज तक, वो इसी मस्जिद में अंजाम दिए जाते थे। और इसीलिए है कि मसलन अक़्द भी मस्जिद में किया जाए, इसे बेहतरीन काम की शुरुआत मस्जिद से की जाए। इसी तरीके से मौला कायनात का ज़माना आप देखिए, उस मौला कायनात मस्जिद में ही फ़ैसले तमाम अंजाम देते थे। तो मस्जिद को एक बहरहाल एक मरकज़ियत हासिल है, और इसीलिए मस्जिद के हवाले से जो तमाम चीज़ें हैं और मस्जिद से मरबूत जो तमाम चीज़ें हैं, मसलन अज़ान देना, मस्जिद की सफाई करना, मुअज़्ज़िन की अहमियत, ये तमाम चीज़ें बहुत ही अहम है। और इसीलिए इन तमाम चीज़ों के ऊपर बड़ा सवाब भी रखा गया है कि अगर इंसान मस्जिद की सफाई करता है तो उसका बड़ा सवाब है। और ज़ाहिर है कि ये अलग टॉपिक्स हैं, इंशाअल्लाह कभी मौका रहा तो आप हफ्ता खिदमत में अलग अलग इन टॉपिक्स पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू की जाएगी कि मस्जिद की सफाई करने का क्या सवाब है, मस्जिद में अजान देने का क्या सवाब है, मस्जिद बनाने का क्या सवाब है। हर एक का अलग अलग बहरहाल एक मौजू है जो ख़ुद अपने में एक टॉपिक है और इसके लिए हमें वक्त की ज़रूरत है। बहरहाल तो अर्ज़ ये हो रहा है कि मस्जिद को बहरहाल एक मरकज़ियत हासिल है। मेरे अजीज़ों, चूँकि दुश्मन हमसे ज़्यादा मस्जिद की अहमियत को जानता है और वो जानता है कि मस्जिद ही वो जगह है कि जहाँ तमाम मुसलमान जमा होते हैं, लिहाजा आज इस वक्त जो टारगेट बनाया जा रहा है वो मस्जिद को ही टारगेट किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं अभी इस वक्त करंट अफेयर्स में आप देख रहे हैं कि जो हालात हैं हमारे मुल्क के और जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, आप हर एक जानता है, किसी से ढपी छुपी बात नहीं है कि मस्जिद अभी एक ये फितना बर्पा किया गया। और जाहिर है कि इस तरह के जो फितने होते हैं वो फितना पसंद अफराद हैं, बस शर पसंद अफराद हैं कि जिनका मकसद ही सिर्फ शर फैलाना है, फितना बर्पा करना है, लोगों को आपस में तोड़ना है। उनका मकसद ही यही होता है, उनको ना मुल्क की सालमियत से कोई उनको
सरोकार होता है और ना ही किसी और चीज़ से, बल्कि उनको सिर्फ अपने मालो दौलत से सरोकार होता है और इसके लिए उनको पैसे दिए जाते हैं। अब वो सब आप जानते हैं कि कहाँ से फंडिंग हो रही है और किसको कहाँ से दिया जा रहा है। जाहिर है कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं और मुल्क में हम और आप सब देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। बहरहाल एक फितना है जिस वक्त खड़ा किया गया और फितना ये है कि मस्जिद से माइक को हटा दिया जाए। चूँकि दुश्मन मस्जिद की अहमियत को समझ रहा है, हम नहीं समझ रहे हैं, हम मस्जिद में नहीं जा रहे हैं, हम मस्जिद को हमको मस्जिद से सरोकार नहीं है, मस्जिद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन दुश्मन बहरहाल मस्जिद की अहमियत को जानता है और मस्जिद के ऊपर वो हमला कर रहा है और टारगेट बना रहा है। लिहाजा ये एक फितना उठाया गया कि मस्जिद से माइक को हटा दिया जाए, वरना हम ये करेंगे हम वे करेंगे। बहरहाल एक फ़ैसला आया और फैसला दिया गया और माइक बहरहाल कसीर तादाद में माइक को हटा भी दिया गया। और अब हाल ये है कि अजान की आवाज़ तक बाज़ इलाकों में सुनाई नहीं देती है। तो बस मेरा ये क्लिप बनाने का जो मकसद है वो यही है कि यानी जो अजान हो रही है, अजान से बहरहाल किसी को कोई मुश्किल और परेशानी नहीं है। देखिए वो तमाम चीज़ें अपने मकाम पर है, उसके हम भी खिलाफ हैं कि अगर हमारे अमल से, हमारी आवाज़ से, किसी भी तरीके से कोई भी हमारी रफ्तार गुफ्तार अगर ऐसी है कि जिससे किसी को मुश्किल हो रही है, किसी को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो शरीयत भी कहती है, इस्लाम भी कहता है, इंसानियत भी इसी बात का तकाजा करती है कि वो काम अंजाम ना दिया जाए। लेकिन जहाँ तक अजान का सवाल है, अजान सिर्फ 5 मिनट की अजान होती है और जाहिर है कि अजान का जो मकसद है वो ये है कि लोगों को नमाज के लिए बुलाया जाए कि नमाज का वक्त हो गया है, आप हजरात आ जाइए। तो जाहिर है कि इस 5 मिनट की अजान से किसी को कोई नुकसान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ ये एक फितना है बहरहाल जो एक खड़ा किया गया है और उसके लिए उनको पैसे दिए जा रहे हैं और इसलिए वो सारा काम बहरहाल कर रहे हैं। तो हमारा ये अपने तौर पे एक एहतजाज है कि हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, आपसे ये आवाज़ हुकूमत तक पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे कि जिन लोगों ने अजान के सिलसिले में ये फ़ैसला सुनाया है कि अजान के माइक्स को बंद कर दिए जाए और अजान की आवाज़ लोगों तक ना पहुँच पाए। तो बहरहाल हमें इजाज़त दी जाए माइक लगाने की, इसलिए कि अजान का मकसद जो है वो सिर्फ लोगों को आगाह करना है कि नमाज का वक्त हो गया है और इससे जाहिर है किसी को कोई मुश्किल और परेशानी नहीं है। उन तमाम चीज़ों को हम फॉलो करते हैं और वो तमाम कानून, बहरहाल मुल्क हमारा अजीज़ है, वतन हमारा अजीज़ है, यहाँ की सालमियत हमारे लिए अजीज़ है। कोई ऐसा काम हम नहीं करेंगे कि जिसके ज़रिए से हमारे मुल्क की अमनियत ख़राब हो, आपस में भाईचारगी जो हमारी है उसमें फूट पड़ जाए। बहरहाल हम ये तमाम चीज़ें नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने तौर पर एक एहतजाज कर रहे हैं और उन लोगों तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये फ़ैसला दिया है कि माइक को हटा दिया जाए, बहरहाल वो एक नज़र सानी करें और हमें अजान देने के लिए माइक का इस्तेमाल करने की इजाज़त मरहमत फरमाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।